आपका नाम जी? प्रवीण गुप्ता। अच्छा प्रवीण सर, हम ये पूछ रहे हैं कि सुल्तानपुर माजरा में आम आदमी पार्टी जीती हुई है और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इस हिसाब से क्षेत्र में काम हुआ, क्षेत्र का विकास हुआ है कुछ? आप स्वयं से देख सकते हो, आप क्षेत्र घूमिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक भी रोड नहीं बना यहाँ, एक भी कोई नया स्कूल नहीं बना। तो काम हुआ जो इनके विधायक ने किया, वो किया अपने एनजीओ के लिए, वो काम किया अपने परिवारों के लिए। इन्होंने पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक त्राही त्राही मान है, ये लोग मस्त हैं, पब्लिक त्रस्त है। तो सर जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी को लेकर काफ़ी बयानबाजी होती है, कहते हैं कि हमारी पार्टी ऐसा कर रही है, किसी पार्टी ने कभी दिया ही नहीं तो जनता हमें चाहती है। तो फ्री मेरे साथ आप चलिए, 25-25 गज के मकान हैं यहाँ पर और 12 गज की झुग्गियाँ हैं। यहाँ P1 में झुग्गियाँ हैं, HIG की झुग्गियाँ हैं। झुग्गियों में बिल मैं आपको दिखाता हूँ, सभी झुग्गी वालों के बिल आ रहे हैं। जहाँ ये पानी फ्री की बात करते हैं, नल ही नहीं है। जब नल नहीं है तो जल कहाँ से आएगा? मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे साथ चलिए, आप खुद जाइए। ये फाटक क्रॉस करते ही झुग्गियाँ हैं, सारे 25 मीटर के यहाँ मकान हैं। सारी जितनी ये कॉलोनी है, सारी 25 मीटर की कॉलोनी है यहाँ पर। तो इसमें आप कहीं भी चाहिए, आप स्वयं से देख सकते हो कि जहाँ जल आता है वो गंदा और ख़राब आता है। और जहाँ ये कहते हैं जल हम फ्री दे रहे हैं, जल से ही जीवन है। अगर वो फ्री दे रहे हैं तो किसी पे आसान नहीं कर रहे कुछ भी। उसके साथ साथ जैसे व्यक्ति एक पॉकेट का सामान दूसरी पॉकेट में रख लेता है, ऐसे ही इन्होंने छलावा किया है केजरीवाल सरकार ने। बिजली के बिल आज से 11 साल पहले जो एक यूनिट का रेट था, उसको कमर्शियल यूनिट का रेट आज उससे 4 गुना हो चुका है और 14 तरह के उस पर टैक्सेस लगाए जा चुके हैं। वो जो उसकी पीड़ा है, व्यापारी तबाह उससे, व्यापारी के साथ साथ व्यापारी को इतना कमर्शियल एक्टिविटी चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका फ़र्क नहीं पड़ा। उसका जो फ़र्क पड़ा है वो मजदूर को फ़र्क पड़ा है। सुल्तानपुरी जो विधानसभा में रहने वाले मोर देन 80% लोग मजदूर हैं यहाँ। आज कोई भी हमारा भाई बता दे, जो सैलरी 2014 से पहले दिल्ली में मजदूरों की बढ़ती थी, क्या 10 साल में वो बढ़ी है उस रेशो में? दलित कल्याण फंड में घोटाले का मामला सामने आया है कि पैसे तो आते हैं लेकिन उसे दलितों के कल्याण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनकी करनी और कथनी में यही फर्क है। केजरीवाल जी ने अन्ना मूवमेंट के समय जो वहाँ बैठकर बातें करी थी, उन बातों को याद करते हैं हम। इनकी करनी और कथनी में यही फर्क है। यह भारत सरकार इनको फंड प्रोवाइड कराती है, ये वापस करते हैं कुछ फंड दिखाने के लिए। और हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। वो स्वयं केजरीवाल हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं ने ये कहकर पार्टी छोड़ दी कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, क्या कहेंगे? ये प्रमाण कर दिया उन्होंने। जिस परिवार में, जिस विचार में व्यक्ति गया, भारत का मानस जो है अतिथि देवो भव वाला है। केजरीवाल नामक एक आम आदमी पार्टी बनी, उसमें अतिथि देवो भव, जो उसको चश्मा दिखाया गया, जो उसको बताया गया कि हम ये करेंगे, हम आम आदमी पार्टी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आम आदमी की पार्टी है। वो जो एक वैगनार कार में घूमता था, आज जो है लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। ये आप सबके सामने है। जिस व्यक्ति ने दलित विरोधी तो वो होगा ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जो करते हैं, एक शौचालय देते हैं, पूरे भारतवर्ष में देते हैं। इसने अपने घर में शौचालय बनाया जिसकी कीमत 8-10 लाख रुपए है। सोच किसी को कहकर नहीं आती। सोच हर व्यक्ति की, जो पेट साफ होता है वो प्रतिदिन करना पड़ता है। उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि वो सोने की सीट है या जमीन पर जा रहा है व्यक्ति। पहले जंगल जाते थे, खेत खलिहान में जाते थे। इस व्यक्ति की नीचता, इस व्यक्ति की सोच
जो है वो दर्शाती है। जिस व्यक्ति ने अपने लैट्रिन जाने के लिए एक कम्बोर्ड जो लगाया वो 8-10 लाख का है, और उसके अंदर पानी के प्रेशर, कैसा पानी होगा, गुनगुना होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, वह सुविधा ली। उसके साथ टीवी लगाया, माइक लगाया। ये सच है कि व्यक्ति अपने पैसे से एक वैगनर कार में चलता था और आम आदमी अपने आप को बताता था। आज 10 साल बाद परिस्थिति ये हो गई, वो व्यक्ति वैगनर जो कार में चलता था उसके 4 गुना अमाउंट अपने एक बाथरूम में, टॉयलेट में खर्च किया उसने। वो पैसा केजरीवाल के पिताजी का नहीं था, वो पैसा आम जनता का था, वो पैसा इस दिल्ली के मजदूर का था, इस दिल्ली का था वो पैसा। सर, जैसे दिल्ली में अतिक्रमण का जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, रोहिंग्यास का जो मुद्दा है, अब ये एक रिपोर्ट सामने आई है कि रोहिंग्यास को दलित के नाम के वोटर आईडी कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड्स बना के दिए जा रहे हैं ताकि वो सेटल हो सके, वोटर लिस्ट में उनका नाम हो। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? झूठ के पैर नहीं होते, ये जो मर्जी कर ले, सच तो सच ही रहना है। अगर जितना षड्यंत्र इसने किया, एक बारी कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र में आ जाता है, दूसरी बारी भी इसलिए आ जाता है कि कहीं शायद इसे गलती हो गई होगी। आप बहन जी बता सकते हो, तीसरी बारी क्या आपके माता पिता आपकी गलती को माफ़ करते हैं? जब आपकी गलती को आपके माता पिता या आपके परिवारजन माफ़ नहीं करते, क्या दिल्ली की भोली वाली जनता माफ़ करेगी इसे? मेरा ये कहना है, एक बारी जो है भूल होती है, दूसरे बारी उस भूल को सुधारा जाता है, तीसरे बारी उसको सुधरवाया जाता है। सर, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति आज से नहीं, आदिकाल से करती आई है, सन 1939 से करती आई है। फर्स्ट अधिवेशन में बाबा साहब अंबेडकर ही कांग्रेस के अध्यक्ष होने थे। जो षड्यंत्र उनके प्रति उस समय रचा गया, तो आज हम इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, किसी भारतीय की कोई अपेक्षा नहीं है इनसे, किसी राष्ट्र प्रेमी की कोई अपेक्षा नहीं है इनसे। ये सब षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये सब ठगने वाले लोग हैं। इन लोगों के अंदर, जो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, उनके अंदर ना तो देश के प्रति प्रेम है, ना मानवता के प्रति प्रेम है, ना कोई संस्कारों के प्रति प्रेम है। जो हमारी संस्कृति है उसको भी ये लोग ढाल बना रहे हैं, संस्कृति पे चोट कर रहे हैं, संस्कार पे चोट कर रहे हैं, भविष्य पे चोट कर रहे हैं ये लोग। सर, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी कल्याणकारी योजनाएं जो है वो लेकर आए, जिसमें एक आयुष्मान भारत योजना भी काफ़ी कल्याणकारी योजना है, लेकिन उसका लाभ दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा है। उसकी जगह पे अरविंद केजरीवाल अपनी एक योजना लेकर आए, संजीवनी योजना। तो कहीं ना कहीं क्या अरविंद केजरीवाल जानबूझकर दिल्ली की जनता को इन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रख रहे हैं और कहीं ना कहीं बरगला भी रहे हैं, भ्रमित भी कर रहे हैं कि हम वो योजना लेकर आए हैं, नाम बदल दिया है और काम वही? देखो, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। 10 साल बाद क्यों याद आ रहा है ये? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना कब लागू करी? 2014 में। आज हम कहाँ खड़े हैं? 2024 में। ये मुख्यमंत्री पहली बार कब बना? 2013 में, 28 दिन की जो सरकार थी। उसके बाद दूसरी बार कब बना? 14 फरवरी 2015 को। आज उन बातों को बीते हुए 10 साल हो गए। तब कहाँ था ये केजरीवाल साहब? तब कहाँ थी इनकी पार्टी? इसकी सोच बहन जी आपको और मेरे को समझनी होगी, जन जन को जागना होगा, इसके बहकावे में नहीं आना होगा, भाजपा को लाना होगा। जब भाजपा को लाएंगे, यहाँ दिल्ली को सुदृढ़ बनाएंगे। दिल्ली हमारी भारत की नाक है, इस नाक को बचाना है और इस नाक का के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण होना है।